इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 64 से लेकर 69 तक। तो सबसे पहले आर्टिकल 64 की बात करें तो 64 ये कहता है कि जनाब अगर कोई पार्लियामेंट का मेंबर है, वो रिटन में इस्तीफ़ा देता है और उसका इस्तीफ़ा जब मंज़ूर हो जाता है तो उसके बाद उसकी जो सीट है वो खाली हो जाएगी नेशनल असेंबली से या सेनेट से। और दूसरा ये कि अगर वो 40 दिन कंसेक्टिव असेंबली के इजलास में नहीं आ रहा तो तभी उसकी सीट खाली हो जाएगी। लेकिन हाँ, अगर उसने परमिशन लिया हुआ है तो ये अलग बात है। लेकिन अगर विदाउट परमिशन फ्रॉम द हाउस अगर वो 40 दिन तक असेंबली के सेशन में नहीं आ रहा तो तब भी उसकी सीट जो है ना वो खाली हो जाएगी। और दूसरा आर्टिकल 65 वो ये कहता है कि जैसे ही बंदा एमएनए बनता है या सेनेट बनता है तो उसको सबसे पहला जो काम करना होगा उसको हलफ लेना होगा। जो हलफ है वो जनाब लिखा हुआ है हमारे 3rd शेड्यूल के अंदर, ठीक है? वो हलफ लेना होगा, उसके बाद जनाब आगे मामला चलेंगे। उससे पहले ना वो वोट कर सकता है, ना किसी और मामले में हिस्सा ले सकता है। सबसे पहले आपने जैसे आपने एमएनए बनेंगे या आप एमपीए बनते हैं या सेनेटर बनते हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ओथ लेना है जो 3rd शेड्यूल के अंदर मौजूद है। उसके बाद है आर्टिकल 66 प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर्स। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जनाब अगर आप मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के तो आपके क्या क्या मज़े हैं। सबसे पहला जो मज़ा है फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप कुछ भी बात कर सकते हैं, आप कोई भी बात करेंगे असेंबली के अंदर, इजला तकरीर करेंगे, खिताब करेंगे तो जनाब आप आपके खिलाफ कोई भी अदालत में मुकदमा नहीं होगा, आपके खिलाफ कोई भी अदालत में नहीं जाएगा। और दूसरा इसी तरीके से अगर पार्लियामेंट कोई चीज़ रिपोर्ट पब्लिश करती है, कोई कुछ भी ऑफिशियल रिपोर्ट, वोट्स या प्रोसीडिंग पब्लिश करती है तो उनको भी आप अदालतों में चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक हो गया जी। और इसके अलावा दूसरा ये भी है, ये जो पावर्स और जो प्रिविलेजेस हैं, ये जो इख्तियारात और मज़े जो हैं, ये जनाब कानून के ज़रिए डिसाइड किए जाएँगे। लेकिन अगर कानून मौजूद नहीं है, तो इससे पहले जो पुरानी जो नेशनल असेंबली में जो लोग एन्जॉय कर रहे थे, वही चीज़ें आप भी एन्जॉय करेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा दूसरा ये है कि अगर जो पार्लियामेंट की कमेटी है किसी शख्स को बुलाती है और कहती है कि जी एविडेंस प्रोवाइड करो, डॉक्यूमेंट जो है ना प्रोड्यूस करो, और आप कुछ चीज़ साबित नहीं कर पाते, क्योंकि ज़ाहिर बात है जो पार्लियामेंट की जो कमेटीज़ हैं वो लोगों को बुलाती हैं जब कोई इश्यूज़ होते हैं, ठीक है ना? और आप कोई सबूत पेश नहीं करते तो आपको फिर सज़ा सुनाई दाई जाएगी और अदालत को भी कहा जाएगा कि अदालत उस शख्स को पनिश करे, उसको सज़ा सुनाए। लेकिन हाँ, अगर कोई कॉन्फिडेंशियल मैटर्स हैं उनका हमने ख़्याल रखना है। इसके अलावा दूसरा ये है कि ये जो प्रिविलेजेस हैं उन लोगों को भी दी जाएँगी जो पार्लियामेंट में बुलाए जाते हैं। अगर पार्लियामेंट में किसी शख्स को बुलाया जाता है तकरीर करने के लिए, कोई मिसाल के तौर पर कोई मशीर है, कोई जनाब ख़ुसूसी जो है ना स्पेशल असिस्टेंट है, व्हाटएवर इस तरह का, ठीक है? तो ये चीज़ उसको भी यानी ये भी एन्जॉय कर सकेगा। और दूसरा यहाँ पे पार्लियामेंट से मुराद नेशनल असेंबली का भी इजलास हो सकता है, सेनेट का भी इजलास हो सकता है और दोनों का मुश्तरका जो जॉइंट सिटिंग होती है वो भी हो सकता है। और इसके अलावा जो कमेटी की प्रोसीडिंग है वो भी इसी पार्लियामेंट के वर्ड्स के अंदर आती हैं। उसके बाद है आर्टिकल 67 रूल्स ऑफ प्रोसीजर। वो ये कहता है ये जो हाउस है ना नेशनल असेंबली या सेनेट, ये अपने आप को मैनेज करने के लिए अपने रूल्स रेगुलेशन बना सकते हैं। और दूसरा ये है कि अगर कोई वैकेंसी है, कोई मेंबर नहीं आया हुआ या कोई सीटें खाली हैं, किसी शख्स एमएनए की डेथ हो गई है सेनेटर की और अभी तक वो उसके ऊपर इलेक्शन नहीं हुए ज़िमनी इलेक्शन, तो जनाब उस सूरत में भी प्रोसीडिंग चलती रहेंगी, उसके प्रोसीडिंग पे कोई ख़तरा नहीं होगा और वो प्रोसीडिंग वैलिड ही समझी जाएँगी। और दूसरा ये कि अगर कोई नए रूल्स या नहीं बनते तो हाउस जो है ना वो जो पुराने रूल्स रेगुलेशंस है वो उनको ही फॉलो करेगा। उसके बाद है आर्टिकल 68 रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन पार्लियामेंट। हाँ, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं ना, वो किसी भी जज, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का, उसके कंडक्ट के ऊपर बात नहीं करेंगे। मतलब अगर किसी जज ने कोई फैसला सुनाया है तो आपने जज की जो है ना उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ नहीं करना कि तुम्हारी ये मजाल कि तुमने ऐसे फैसला कैसे दिया। हाँ, उसके फैसले पे आप तनकीद करें, जी जो फैसला है हमें उस पे ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन उसके कंडक्ट पे यानी ज़ाती हमला उसके ऊपर करना कि तुम बाहर निकलो, तुम्हारी ऐसी की तैसी करेंगे, तुम कौन होते हो हमें ये फैसला सुनाने वाले, तुम कौन होते हो ये लिखने वाले, ये नहीं करना आपने। ठीक है? ये जनाब ये रिस्ट्रिक्शन है पार्लियामेंट के ऊपर। और दूसरा आर्टिकल 69 इसमें ये लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट की जो अगर कोई प्रोसीडिंग चल रही है उसमें कोई अगर प्रोसीजर इरेगुलरिटी है, ठीक है, प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया, तो उस बुनियाद के ऊपर उसकी प्रोसीडिंग को हम अदालत में चैलेंज नहीं कर सकते। और दूसरा, अगर जो स्पीकर है, जो चेयरमैन सेनेट है या कोई भी मेंबर जो कंडक्ट करवाता है, जो हाउस को चला रहा है, तो उसको भी आप अदालत में नहीं ले जा सकते। यानी अगर स्पीकर साहब हैं, जो चेयरमैन सेनेट हैं, अगर वो कोई काम करवा रहे हैं, ठीक है ना, प्रोसीडिंग को लेके चल रहे हैं, लेकिन प्रोसीडिंग की चीज़ों को उसने फॉलो नहीं किया सही तरीके से, तो जनाब उस चीज़ को ऊपर आप उसको अदालत नहीं ले जा सकते। ठीक हो गया? ये जनाब इसको प्रोटेक्शन हासिल है।
सो दोस्तों ये थे हमारे आर्टिकल 69, 68, 67, 66, 65 और 64। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।